आज हम लोग यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र का, जो हम लोग का 2024 के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन की कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। धातु के साथ जब भी जो है धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। फिर 2 नंबर कह रहा है यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 2 नंबर हम लोग का कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि Fe2O3 प्लस 2Al है ना, वहाँ पे Al2O3 प्लस 2Fe ये जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए ये जो है हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का? ये जो हो जाएगा हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये जो है हम लोग का विस्थापित हो रहा है एक जगह से दूसरे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम है, यहाँ पे एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के साथ हम लोग का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ जा रहा है। एल्युमिनियम खिंचा के यहाँ पे आ जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आ गया है ना, और Fe जो है यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यानी विस्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? सही उत्तर पर निशान लगाइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का A नंबर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। श्वसन जो है हम लोग का, श्वसन जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचय अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CuO प्लस Cu+H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का B नंबर, अपचयन अभिक्रिया है। कौन सा? अपचयन अभिक्रिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का B नंबर, वैद्युत संयोजन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत बोलते हैं, तो इसको वैद्युत संयोजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 2Cu प्लस O2 है ना, O2-2Cu हो गया। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का A नंबर, कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग 8 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का A नंबर, श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत, यानी उजला होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों 9 नंबर का कि समीकरण CaCO3 उसमें CaO और CO2 किस प्रकार का समीकरण है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का A नंबर, वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा? वियोजन, ठीक है। वियोजन हो रहा है, वियोजित हो रहा है। देखिए ये जो है संयोजन अभिक्रिया एक वियोजन अभिक्रिया होता है। देखिए 2 गो था, एक में 2 गो था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बदल जा रहा है ना, टूट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। और यही यहाँ से अगर इधर जाता है तो ये क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया है, तो ये वियोजन अभिक्रिया सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो है हम लोग का 10 नंबर का हो जाएगा दोस्तों B नंबर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसमें से ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी, तो उसमें का निकल जाता है तो क्या होता है? कंपोजिट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है हम लोग का क्या है? साग सब्जी बनना जो है कंपोजिट बनना होता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट कह निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा होता है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 11 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का D नंबर, 11 का D नंबर। NO2 और O2 जो है हम लोग का लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, NO2 और O2, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का 12 नंबर का, निम्न में कौन सा सही है, ठीक है। 12 नंबर, निम्न में कौन सा सही है। तो ये जो है हम लोग का NO2CO3 और 10H2O जो है हम लोग का यही सही है। कुछ है इसका नियम आप लोग को बता देंगे। ये सोडियम कार्बोनेट है ना, 10H2O होता है, 10H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट का में इसका जल के कितने अणु होते हैं? 10 अणु होते हैं। ये भी पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट में जल के कितने अणु होते हैं। तो 10 अणु होते हैं। कितने? 10 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का B नंबर, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो 14 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, 14 का
सी नंबर, 14 का सी नंबर H2 बनता है। क्या बनता है? H2। 15 नंबर कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व कौन सा होगा? तो 15 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, सी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सी ए यानी क्या हो जाएगा हम लोग का? कैल्शियम। ठीक है, सी ए कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया होती है, कौन सा अपघटन की अभिक्रिया है? तो 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। 16 का सी नंबर 2KClO3 प्लस यहाँ पे जो है अपघटित हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2KCl प्लस 3O3 हो जाएगा। ठीक है, 3O2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ZnO प्लस CO ये जो है कौन सा अभिक्रिया है? तो 17 का ए नंबर हो जाएगा। कार्बन अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन अपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, अपचयित, कार्बन जो है अपचयित हो रहा है। कार्बन के साथ यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हट रहा है ना, यहाँ पे हट के इधर जुड़ गया तो ये अपचयित हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? अपचयित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? इसमें कौन सा अभिक्रिया द्विविस्थापन है जो दोनों का स्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है? तो ये जो देखिए सी हो जाएगा, 18 का सी। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि AgNO3NaCl है ना, AgNO3NaCl है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए Na मतलब कहने का मतलब NO3 जो है इसके साथ चला गया Na के साथ, और Cl के साथ ये जो है देखिए ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, जा रहा है ना। तो इसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे Ag है, अब Ag के साथ ये क्या हो गया? देखिए Ag के साथ क्या बन गया? Cl बन गया, और Na के साथ क्या बन गया? NO3 बन गया ना। तो ये हम लोग का क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको बढ़िया से याद रखिएगा। अगर एक रहता तो इसको विस्थापन अभिक्रिया केवल कहते हैं। निम्नलिखित में विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया केवल विस्थापित हो रहा है, बस वही कौन सा विस्थापित अभिक्रिया है? तो 19 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 19 का सी नंबर। देखिए 19 का सी नंबर कैसे? तो देखिए ये जो है केवल विस्थापित हो रहा है, द्विविस्थापन नहीं पूछा है, एक विस्थापित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग का देखिए Fe के साथ SO4 जुड़ गया, यहाँ पे देखिए Fe के साथ SO4 जुड़ गया और कॉपर जो है केवल अलग हो गया। तो ये केवल विस्थापन अभिक्रिया है। और वही द्विविस्थापन अभिक्रिया का होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में कौन सा लेते हैं? ये ले लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम के साथ देखिए ये मिल जा रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल जा रहा है ना। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया कौन सा हमारा हो गया? तो ये अभिक्रिया हम लोग का केवल विस्थापन अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया होगा, दोस्तों हम लोग का ये कौन सा अभिक्रिया होगा? तो ये वियोजन अभिक्रिया होगा। क्योंकि देखिए ये एक जगह था हमारा, ये एक जगह था, ये दो पार्ट में बट गया, यानी वियोजित हो गया, है ना, अलग अलग हो गया। वियोजन का मतलब होता है अलग अलग, वियोजन का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो ये अलग अलग हो गया, तो ये हम लोग का क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे फिर 20 नंबर का करेंगे, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? ठीक है, तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 20 का ए नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लौह चूर्ण का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ये जो होगा हम लोग का दोस्तों 20 का हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़? ए नंबर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए अपघटन का उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि देखिए अपघटन या विघटन एक ही बात होगा, अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया एक ही बात हुआ। अब देखिए ये क्या हो रहा है? अपघटित होकर हम लोग का क्या दो भागों में बट गया ना, दो भागों में। देखिए CaCO3 है, अब ये दो भागों में बट गया। फिर हम लोग का ये भी देखिए, ये भी पार्ट हम लोग का क्या हुआ? ये भी डबल भागों में बट गया, देख रहे हैं, डबल भागों में बट गया। लेकिन ये क्या हो रहा है? हम लोग का संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग का संयोजित हो रहा है, ये जो है हम लोग का संयोजित हो रहा है। और मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी हम लोग का क्या होगा? संयोजित होगा, एक तरह से वियोजित होगा।
तो ये जो है केवल यही हम लोग का संयोजन है, यानी अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, सी नंबर जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, बढ़िया समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, तो कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, CaO प्लस 2HCl है ना, ये जो है, और CaCl2 प्लस H2O, ये जो है हम लोग का कौन सा है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है, दहन। तो मोम का पिघलना जो है क्या हो जाएगा, दहन अभिक्रिया हो जाएगा। 23 नंबर का रुक जाइए, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया कौन सा है। तो 23 का जो है दोस्तों सी नंबर हो जाएगा हम लोग का, 23 का सी नंबर हो जाएगा हम लोग का दहन अभिक्रिया। कौन सा, दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है, कौन सा, क्या कहलाता है। तो 24 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या है, अपचयन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जो है हम लोग का क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा जो है असत्य है। तो 25 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 25 का सी नंबर। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकारक जो है खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यही जो है असत्य है, नहीं तो सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का घटना कहलाता है। हाइड्रोजन का घटना, हाइड्रोजन को हटाते हैं अगर, तो क्या कहलाएगा, तो वो जो है हम लोग का अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों 27 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है। हवा में जलने के लिए एक निम्नतम ताप होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 27 नंबर का ए नंबर, प्रज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार है ना, एक यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, यह एक्स का नाम क्या है। तो यही जो है हम लोग का क्या होता है, यही जो है हम लोग का कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर, जो गर्म करने पर यह काले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि Na2SO4 एक्लोरिलियम, इसको बोलते हैं एक्लोरिबिलियम कहते हैं ना, जो ये हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है, यह उपयुक्त रासायनिक किस प्रकार का है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए SO4 जो है Ba के साथ चला जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए SO4 Ba के साथ चला गया, SO4 यहीं पे था, Ba खिसक के यहाँ पे आ गया, और ये जो है हम लोग का Cl यहीं पे है, और Na जो है यहाँ पे आ गया ना, Na2 यहाँ पे आ गया। तो ये किस प्रकार का है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देंगे, सिंपल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ZnCuSO4 जो है, और ये देखिए इसके साथ, देखिए ये SO4 इसके साथ आ जा रहा है, और CO यहाँ पे आए, CO वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापित हो गया, द्विविस्थापन नहीं, क्योंकि एक ही विस्थापित हो रहा है ना। तो एकदम सिंपल वे में आप लोग याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि Ca और O2 जो है, देखिए ये जो है संयोजन अभिक्रिया, 2 गो था है ना, संयोग करके यहाँ पे CO2 बन गया है ना। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का, देखिए CaO प्लस H2O, और ये जो है हम लोग का क्या बन रहा है, CaOH2O बन जाता है। तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया, 2 गो था, 1 में बदल गया, तो ये भी कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया है। सिंपली आप लोग याद रखिए है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन की अभिक्रिया को कहते हैं। तो 33 नंबर का हो जाएगा, 33 का बी नंबर, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है
तब ये संक्षारित होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। 36 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो ये हो जाएगा 37 नंबर का, 37 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, अपचयन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो 29 का हम लोग का हो जाएगा अविलेय। अविलेय। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय लवण प्राप्त होता है। कौन विलेय? अविलेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को इस चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों 39 नंबर का कि PbSCl2 है, ये जो है क्या हो जा रहा है? देखिए यहाँ पे ये भी क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है ना। तो 39 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, विस्थापित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ रखने के उपचयन की गति हो जाती है। तो ये हो जाएगा 40 नंबर का, क्या हो जाएगा? 40 का ए हो जाएगा, धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो 41 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का क्या चीज़? सी नंबर। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो 42 का हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभिकारक, अभिकारक उत्पाद दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में ये जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए 2 में बढ़ जा रहा है ना, 2 बढ़ के 1 में हो जा रहा है। तो ये कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे ए है प्लस बी है, दोनों संयोग होकर ए भी बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन लिख दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया। अगर ए बी है और बट के टूट के और 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को भी पढ़ेंगे। और AR अमृत स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को इस पर पढ़ाया जा रहा है ना। पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये सब क्वेश्चंस पढ़ा दिए जाएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए, और जाते जाते दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों। अगर दोस्तों एक और बात दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो सही में अगर आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का जो है हम लोग ये चैप्टर देखेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। अम्ल क्षार एवं लवण जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है। इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे दोस्तों। ये 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, ठीक है। 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख के बढ़िया से याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन कर हम लोग दोस्तों कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? इसका पीएच जो है संभवतः क्या होगा? संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये 10 हो जाएगा। देखिए समझते हैं हम इसको। यहाँ पे पीएच स्केल इसका क्या होगा समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे 0, ये 7 और ये 14 होता है, ठीक है। अगर 7 से पहले है, 7 से पहले है तो ये अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। 7 से पहले है तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और 7 के बाद, ये 7 के बाद 7 में पर आ जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 के बाद इधर आएगा तो ये क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षारीय। तो इसको याद रखिएगा। तो वही कह रहा है 7 के बाद, देखिए इसमें 7 के बाद कौन सा अंक है? तो केवल एक ही अंक है। 7 के बाद केवल एक ही अंक है, 10। तो यही हम लोग का लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो यही हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि एसिटिलीन अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो 2 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का इसका 2 का हम लोग का हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 2 का हम लोग का क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर क्या हो जाएगा? तो सिरका सी गंध देती है, जो है होता है हम लोग का एसिटिक अम्ल जो होता है वो किसके जैसा देता है? तो वो सिरका सी गंध देती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर की एल्कोहल को उबली पत्ती पर अमोनियम आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो ये जो होता है 3 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, 3 का सी, नीला काला हो जाता है, नीला और काला। अगर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे अगर डालते हैं एल्कोहल की पत्ती उबली पत्ती पर तो कैसा हो जाएगा, नीला और काला हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है। अपचय का उपयोग, अपचय हो जाता है किसी को, अपचय होता है ना, तो वही अपचय को जो है यहाँ पे अपचय का उपचार के लिए हम लोग किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो ये जो होता है हम लोग का 4 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। कौन सा, सी नंबर, एंटीसाइटिक हो जाता है, एंटेसिड हो जाता है, क्या हो जाता है, एंटेसिड। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर की किसी भी विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, अभी बताएं 7 होता है। कितना होता है, उदासीन जो होता है वो 7 होता है। 7 से अगर इधर जाएगा, 7 से आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, और 7 के पहले रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये हम लोग का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, देखिए ये थोड़ा सा छूट गया है, हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। 7 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है ना, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है। तो इसमें अम्ल देखते हैं हम लोग कौन सा है अम्ल। तो निम्नलिखित में दोस्तों हम लोग का अम्ल जो हो जाएगा इसमें 6 का, तो 6 का हो जाएगा हम लोग का सी जो हो जाएगा, K2SO4 जो है हम लोग का क्या हो जाता है, ये अम्ल हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्ल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 7 नंबर की किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो 7 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, Fe3O4 हो जाता है। आयरन पर वाष्पशील लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प जो है हम लोग जल वाष्प करते हैं, जल वाष्प को प्रभावित करते हैं, तो ये क्या होता है, तो Fe3O4 होता है जल वाष्प को। ठीक है, वाष्पशील कह रहे हैं हम, जल वाष्प होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का परास जो होता है वो कितना हो जाता है, तो 7 से लेके 7.8 के लिए 8 के बीच होता है। इसलिए ना कभी अपना ही शरीर को कभी मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिएगा चार्ट के थोड़ा सा देखिएगा, क्षारीय दिखेगा। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि 7 के बाद रहता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है ना, तो नमकीन के जैसा लगेगा, क्षारीय होगा। ठीक है, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, बेकिंग पाउडर का। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र हम लोग का हो जाएगा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बीजातीय यौगिक है। बीजातीय यौगिक हो जाएगा हम लोग का, देखिए चूना पत्थर का CaCO3 होता है, खड़िया का CaCO3 होता है, संगमरमर का भी CaCO3 होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक अलग होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें क्या है, बीजातीय है यानी अलग है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है, क्षार विलयन का मान देता है। तो 11 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, क्षार। देखें ना, बताए ना क्षार क्या होता है, 7 के बाद होता है, तो 7 के बाद जो भी अंक आ जाएगा वही हम लोग का क्षार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो 12 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, क्लोर क्षार अभिक्रिया बनाता है। क्या सब, क्लोर क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल होगा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल जो होता है हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है, प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, इसको याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, H2SO4। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, कह रहा है 14 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। तो ये NaCl जो है क्षार नहीं होता है, NaCl यानी NaCl ये क्षार नहीं होता है, NaCl तो क्षार होना चाहिए ना, 14 नंबर का बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का दिख रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में क्षारकों में कौन सा प्रबल क्षार होगा। प्रबल क्षार कौन हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा बी नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाता है ना, प्रबल क्षार हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि
लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है? तो ये जो होता है लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? तो 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर। 16 का बी नंबर लीचेन होता है। क्या होता है? लीचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग का दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ना? सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो 17 का हम लोग डी कर सकते हैं, मूली का नहीं करते हैं, नहीं तो इसका सबका करते हैं। मेथिलीन ऑरेंज का सूचक की तरह समझिए बता रहे हैं अभी, हल्दी और फिनोल्फिथिन। इसका पीएच मान जिसमें हम लोग निकालते हैं ना, पीएच मान जो हम लोग का लाल से नीला हो जाता है और नीला से हरा होता है, तो उसी को हम लोग सूचक के रूप में समझते हैं। ठीक है, तो इसका और इसका तीनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन मूली का नहीं प्रयोग करते हैं, मूली गाजर का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? कौन सा जो है 18 नंबर का गंधीय सूचक नहीं है? तो ये जो है शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। लौंग का तेल भी गंध देता है, प्याज भी गंध देता है और वैनिला भी गंध देता है, लेकिन शकरकंद जो है हम लोग को कोई भी प्रकार का गंध नहीं देता है, इसीलिए उसको बोलेंगे ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है ना? द्विक्षारकीय अम्ल है। तो 19 नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का? तो 19 नंबर का हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। 19 का डी नंबर जो है H2SO4 जो है हम लोग का द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम जो है होते हैं, तो पोटास एलम क्या होता है? तो 20 नंबर का हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। एक दिक लवण होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं? एक दिक लवण होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। 21 का सी नंबर, ये कम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जो है कम आयनित होते हुए। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों, नेक्स्ट निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल अम्ल जो होता है हम लोग का 22 नंबर का ए हो जाएगा। अभी हम आप लोग को बताए थे सबसे प्रबल अम्ल जो था NaCl। ध्यान दीजिएगा, NaCl जो है हम लोग का सबसे प्रबल अम्ल होता है, अम्ल प्रबल लवण होता है, सॉरी प्रबल लवण। प्रबल लवण जो है हम लोग का क्या होता है? प्रबल लवण NaCl होता है। सोडियम लवण का मतलब ही होता है नमकीन। लवण का मतलब क्या होता है? नमकीन। प्रबल लवण है, प्रबल लवण है, अम्ल नहीं लवण, जो है NaCl होता है हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है हम लोग का क्षारीय पाया जाता है। 43 नंबर का हम लोग का ए हो जाएगा। बोलते हैं ना कि देखते हैं ना प्रचार, कभी कभी पढ़ा जाता था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक क्या होता है? क्षारीय होता है, लवणीय होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान हम लोग का क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का पीएच मान जो है हम लोग का कितना नंबर? 24 नंबर का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है, इसका स्वाद नहीं लगता है, ना नमकीन लगता है, ना अम्लीय लगता है, नहीं ना लगता है, इसलिए इसका 7 हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलियन का पीएच होता है, विलियन का पीएच होता है 25 का सी हो जाएगा। 25 नंबर का सी 7 से कम होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलियन का पीएच मान जो है 7 से कम हो जाता है। विलियन का पानी में घोल दिया जाएगा CO2 तो उसका पीएच मान कम हो जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। 26 का ए नंबर सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं पोटेशियम से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड अम्ल बनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए होता है? तो इसमें जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं सफ़ेदी करने के लिए? तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना जो है हम लोग का 28 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ही। इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट कह रहा है कि लवण NO2 CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। लवण NO2 CO3 का जलीय विलयन का पीएच है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 29 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। एथेनोइक अम्ल हो जाता है, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
कौन सा आयरन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी नंबर OH हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कह रहा है 32 नंबर कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। नीला को लाल करता है दोस्तों, नीला को लाल करता है यानी क्या हो जाता है? वो जो होता है 32 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, 32 का ए नंबर है ना। नीला को लाल करेगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय होता है, तभी ना नीला को लाल कर देता है। और लाल को नीला करेगा तो सिंपली लाल को नीला, अम्ल जो है बढ़िया से समझिएगा, अनील, अम्ल जो है अ से अनिल है, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल, ठीक है, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो 7 से कम यानी कितना होता है? 5 होता है। समझ रहे हैं? एकदम सिंपल वे में। एक बार और थोड़ा सा समझाते हैं, देखिएगा, एक बार और हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, अनिल, अनिल, ठीक है, यानी ये क्या होता है? अ मने अम्ल, नी मने नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे भी देखिए नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन करता है? अम्ल। तो अम्ल जब करता है तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, यानी 7 से कम यानी कितना होगा? 5 इसमें ऑप्शन दिया है ना, तो 7 दिया है, 7 से कम दिया है मानी, यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए कितना सिंपल वे में हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल जो है हम लोग का पाया जाता है किसमें? टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक स्रोत ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि एक छात्र जांच प्रखनली के लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन के सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? तो ये जो होगा 34 नंबर का ए नंबर दिखेगा, नीला दिखने लगेगा। कैसा? नीला दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट कि एक जांच परख नली में दिए गए विलयन के एक लोहे के कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, तो ये जो था हम लोग का 35 का बी था, है ना। कॉपर CuSO4, कॉपर इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना। तो कॉपर ये हो जाएगा, कॉपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम कॉपर वाला हो जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, हाँ कॉपर सल्फेट, हाँ ये हो जाएगा हम लोग का। देखिए ये हो जाएगा हम लोग का कॉपर सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हम लोग का दे रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र क्या होता है? तो 36 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी, CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, CaSO4 हाफ H2O। और वही पूछेगा जिप्सम का तो CaSO4 2H2O होता है। ये दोनों को समझिएगा, ये जो है हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस है हाफ H2O, और जिप्सम से हम लोग का बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से क्या बनता है हम लोग का? जिप्सम से हम लोग का बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से बनता है क्या चीज़? हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का फॉर्मूला हम लोग का क्या हुआ? तो सबसे पहले जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, और इसी से क्या हो जाता है? टूटता है तो यह हाफ H2O में बदल जाता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? हड्डियों को टूटने को, हड्डियों जो अगर टूट जाता है हड्डी हम लोग का तो वही जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं उसका। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है ना। तो यह जो होता है किस रंग का होता है? तो ये जो होगा हम लोग का बैंगनी रंग का होता है। कैसा? बैंगनी रंग का होता है। अगर उसमें लिटमस पत्र नहीं डाले हैं, लिटमस पत्र में हम लोग ना तो अम्ल डाले हैं और ना ही क्षार डाले हैं, तब उसका रंग कैसा होता है? तो बैंगनी होता है ना। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? 38 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, है ना, गंधीय सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर कह रहा है कि सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 39 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर। इनमें से सभी जो है
इसमें से सभी जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं क्या, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सब बनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में हम लोग का क्या पाया जाता है, तो 40 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 40 का बी यानी हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, सभी अम्लों में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त जो है सभी यौगिक होते हैं क्या, तो ये जो होते हैं 41 का हो जाएगा हम लोग का ए अम्लीय। अभी पढ़े हैं ना, सभी अम्लों में जो है देखिए यहाँ पे सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। और यही थोड़ा सा घुमा दिया कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा घुमाया है, बस कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कह रहा है 42 नंबर का, है ना, 42 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या, कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, तो 42 नंबर का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों डी, इनमें से सभी, बेस में इनमें से डी सभी, इनमें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक क्षारक होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 42 नंबर। 43 नंबर हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि पीएच में पी सूचक है, तो ये जो होता है हम लोग का पोषांश यानी पोटेंज होता है, क्या होता है, पोटेंज, 43 का पोटेंज। ठीक है, 43 का ए नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर हो जाएगा, सिरका का होता है, किसका, सिरका का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ये हो जाएगा हम लोग का सी नंबर संतरा नींबू होता है, संतरा और नींबू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है ना, टार्टरिक अम्ल जो है देखिए हम लोग ये इमली खाते हैं तो चटकार लेते हैं ना, चटकार है ना, तो इमली में होता है, सिंपली इसको याद करने का एक तरीका है, टमाटर में इमली पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो दही जो है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें जो है हम लोग का कौन सा पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। देखिए मेथेनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में या नेटल के डंक में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल हमेशा याद रखिएगा ये दूध में पाया जाता है, किसमें, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, तो इसको भी बारे में बताते हैं, आगे देखिए यहाँ पे बोले। दांतों का कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, तो जब 5.5 से कम हो जाता है पीएच मान, जो मुंह का 5.5 से हम लोग का कम हो जाता है तो इसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि हमारे पेट उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट उदर में हम लोग का कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पेट या अम्ल में हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl, जो हम लोग को भोजन को पचाने में यही काम करता है, क्या, HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हम लोग का पेट में इसी को पचाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न अम्ल को क्या कहते हैं, तो 51 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 51 का हो जाएगा बी नंबर, 51 का बी नंबर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की प्रक्रिया में उत्पन्न अम्ल को क्या कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धोवन का सोडा रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोवन का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 52 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। Na2CO3 जो होता है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, Na2CO3, इसको याद करिएगा, Na2CO3 10H2O जो होता है, 52 का हम लोग का क्या हो जाएगा ए, Na2CO3 10H2O जो होता है हम लोग का सोडियम सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, 53 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है हम लोग का चीज़ का, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका पोटेशियम सी से हम लोग डिनोट करते हैं ना पोटेशियम को, तो 54 का ऐसे ही हम लोग को दिख जा रहा है, सी हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका, जल की अस्थायी कठोरता को पूरा करने के लिए हम लोग का 55 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 55 का बी नंबर हो जाए, धोवन का सोडा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धोने का सोडा उसमें मिला देंगे अगर, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का
ये कठोर जल के रूप में हट जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर का, देखिएगा 56 नंबर का कह रहा है हम लोग का कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो 56 नंबर का हम लोग का सी नंबर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हेमी का मतलब होता है आधा, है ना, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, तो इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम का सूत्र देखिए पूछ रहा है, तो जिप्सम का सूत्र हम लोग का कैल्शियम सल्फेट 2H2 होता है ना, कैल्शियम सल्फेट 2H2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का कि यहाँ पे कि फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो 59 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। 59 का मेथेनोइक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल का UPAC नेम मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। अब तो पता है 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा और 7 होगा उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने के पानी को दूधिया करने वाला मात्र एक ही कारण होता है, कौन सा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग 61 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत सारा चीज़ इस पर पढ़ाया जा रहा है। 2024 के लिए जो दोस्तों हम लोग का ये वीडियो जो है जा रहा है, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी है हम लोग का SST वाला पार्ट, सब चीज़ पार्ट को हम लोग पढ़ा रहे हैं इस पर। बस चैनल पे ER अमृत स्टडी सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाला अपडेट डेली का डेली आप लोग को मिलता रहेगा, आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे धातु एवं अधातु का चैप्टर हम देखेंगे, ठीक है। धातु और अधातु का चैप्टर हम लोग देखेंगे, एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि क्या होता है धातु और अधातु। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप लोगों को बता दें, है ना, हम आप लोगों को कुछ बता दें कि धातु किसे कहेंगे और अधातु किसे कहेंगे। देखिए सिंपल वे में हम लोग अगर समझते हैं तो धातु उसे कहते हैं, धातु उसे कहेंगे, है ना, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये विद्युत का सुचालक हो। धातु उसको कहेंगे जो विद्युत का सुचालक होता है, उसको धातु कहेंगे। और अधातु उसको कहते हैं जिसमें विद्युत का सुचालक नहीं होता है, उसको अधातु बोलते हैं। जैसे धातु वो हो गया जिसमें हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे लोहा हो गया, ये धातु हो गया। अगर करंट यहाँ पे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर यहाँ पे पास कराते हैं तो यहाँ तक हम लोग को करंट आ सकता है और हम लोग को मार भी सकता है करंट। लेकिन वही अगर हम लोग लकड़ी का कोई मान लीजिए लकड़ी का अगर कोई हम लोग लट्ठा यहाँ पे लाठी एक लेते हैं, लकड़ी का जो लाठी हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ तक हम लोग का यहाँ तक नहीं आता है ना, करंट यानी प्रवाहित नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। और धातु उसको बोलेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का प्रवाहित हो सके, उसको क्या बोलेंगे, धातु। अब हम लोग आते हैं चैप्टर के क्वेश्चन जो है हम लोग आसानी से समझेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है ना। अधातु कौन सा हो जाएगा, जो अधातु वो हो जाएगा जिसमें हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसको अधातु कहते हैं। तो आप ही बताइए, देखिए एल्युमिनियम में प्रवाहित होता है, ये भी धातु है। सोडियम में भी धातु, सोडियम भी धातु और कैल्शियम भी धातु है। यानी कार्बन जो है, कार्बन में हम लोग का कोयला जो है, कोयला में हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें तो प्रवाहित होगा नहीं ना होगा, तो ये जो होगा हम लोग का अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का 2 नंबर है, हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। उपधातु में हम लोग का आ जाएगा दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है हम लोग का उपधातु होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन तो दिया नहीं है, सिलिकॉन को हम लोग SI से डिनोट करते हैं, सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं, ये सिलिकॉन हो जाएगा। और जर्मेनियम जो होता है GE से डिनोट करते हैं, ये उपधातु होता है, ठीक है। उपधातु उसे कहते हैं जो धातु और अधातु दोनों की तरह काम करता है। तो कब धातु की तरह काम करेगा और कब अधातु की तरह काम करेगा, तो ये जो है हम लोग का जब ये गर्म हो जाएगा तो धातु हो जाएगा, और जब गर्म होगा तो धातु हो जाएगा, और अगर गर्म नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है। गर्म नहीं होता है तो क्या होता है, अधातु रहता है। तो सिंपल वे में इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 3 नंबर कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च क्वथनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो 3 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, कैल्शियम हो सकता है। यह धातु जो है हम लोग का, तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, यौगिक जो अभिक्रिया कर सकता है उच्च गलनांक वाला यौगिक को निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय होता है, ये जो होता है हम लोग का क्या होता है, कैल्शियम होता है। 3 का हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है खाद्य पदार्थों को डिब्बा
पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेपन किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो सर्वोत्तम सुचालक होता है एजी। एजी जो है सर्वोत्तम, एजी यानी सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, सिल्वर, एजी यानी सिल्वर और सिल्वर माने चांदी। चांदी जो होता है हम लोग का विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों, थोड़ा बढ़िया नहीं दिख रहा है, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा बस, और कुछ नहीं। कर रहे हैं यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो यहाँ पे उपधातु कौन सा हो जाएगा दोस्तों हम लोग का? तो 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, एसबी यानी एस्केबेटेनियम, ऐसा ही करके कुछ नाम होता है। तो एसबी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पीतल है, तो पीतल भी जो है हम लोग का क्या होता है? धातु की अधातु होता है। तो 7 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, मिश्र धातु होता है। क्या होता है ये? मिश्र धातु, यानी बहुत सारे 2-3 को धातु मिला के इसको बनाया जाता है, तो इसको मिश्र धातु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा? तो 8 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, Cl2 जो होता है आयनिक यौगिक हो जाएगा, Cl2 आयनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का गोल्ड जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। इसीलिए जो है गोल्ड में क्या होता है? जल्दी वो खराब ही नहीं होता है, मतलब उसमें जंग ही नहीं लगता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट के रूप में। शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में हम लोग उसको मतलब व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Hg यानी धातु है। समझिएगा इस बात को, सिंपल समझिएगा। धातु जो है अधातु, सॉरी ये अधातु पूछा है, अधातु पूछा है। तो देखिए अधातु पूछा है, समझिएगा इसको बात को। अधातु पूछा है तो अधातु जो है कमरे के ताप पर हम लोग का द्रव अवस्था में रहता है, उसको कहेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन कहेगा, अधातु होगा। तो फिर पूछेगा कि धातु किसे कहेंगे? देखिए अधातु जो है हम लोग का कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा, तो वो होता है ब्रोमीन। और धातु का नाम बताइए, पूछेगा धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वो होता है पारा। क्या होता है? पारा। जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं किससे? Hg से डिनोट करते हैं। एकदम सिंपल वे में इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीसा और टीन को मिश्र धातु, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 12 का ए नंबर हो जाएगा। सोल्डर को हम लोग सीसा और टीन, जो सोल्डर हम लोग सोल्डिंग करते हैं ना, देखते हैं कोई तार सटाते हैं, तो वही सोल्डर जो हम लोग का बना होता है सीसा और टीन का बना होता है। सीसा भी रहता है उसमें और टीन भी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? कौन ऐसा धातु जो है आसानी से उसको चाकू से काटा जा सकता है? तो ये जो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 13 नंबर का आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम और सोडियम जो है हम लोग को, लिथियम और सोडियम जो है आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। लिथियम और सोडियम को, सोडियम को भी और लिथियम को भी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं चाकू से, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा 14 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? देखिए कार्बन हम लोग का अधातु है, पहले ही पढ़े थे हम लोग। कार्बन जो है क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु। सिलिका क्या है ना? तो सिलिका हम लोग का क्या हो जाता है? कोई नहीं, मतलब सिलिका जो है एक सिलिका जेल होता है। सिलिका मान लीजिए जेल है, ना धातु है, ना अधातु है, ना उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अभिक्रियाशीलता में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को हम लोग क्या, ऊपर के धातु जो होता है क्या होता है? तो 18 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर। अम्लों की अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का 19 नंबर का ए जो है धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि धातु का ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन आप देखने का प्रयास करिएगा। धातु का ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? तो 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, क्षारकीय होते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड जो है क्षारकीय होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं धातु। और अधातु के जो है, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्योंकि देखिए बड़ी समझिएगा, अधातु के ऑक्साइड ओज यहाँ पे पढ़े है ना, तो ये होता है अम्लीय, और धातु का ऑक्साइड जो होता है क्या होता है? क्षारीय। इसको सिंपली याद रखिएगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है हम लोग अशुद्धियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है हम लोग का 22 नंबर फेन फ्लावन विधि से करते हैं। सल्फाइड अयस्कों का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है हम लोग किस विधि से करते हैं, फेन फ्लावन विधि से करते हैं। किस विधि से, फेन फ्लावन विधि से। इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु जो है हम लोग का होता है 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। आइए याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है फेन फ्लावन विधि से करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि बॉक्साइट के निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। कौन सा है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो कॉपर का निष्कर्षण जो है हम लोग किस अयस्क से करते हैं, तो कॉपर पाइराइट से करते हैं, कॉपर पाइराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, 26 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी, सोडियम का गलनांक जो है सबसे कम होता है, क्योंकि इसको अगर हथेली पर हम रखते हैं तुरंत गल जाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, साधारण गंधक जो है किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो ये जो होता है 27 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, S8 हो जाएगा, S8 है ना। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो S8 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, 28 का डी हो जाएगा, P4 हो जाता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या हो जाता है, P4 हो जाता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो P4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो इसी को कहते हैं दोस्तों एक्वेरिजिया और अम्लराज कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसी को कहते हैं एक्वेरिजिया और अम्लराज कहते हैं, ठीक है। 29 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, अम्लराज या एक्वेरिजिया कहते हैं। पहले क्या होता था कि कुछ ऐसे ही आदमी ठगेड़ू जो था, क्या होता था, थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए दोस्तों। क्या होता था कि गांव के लिखे पढ़े लिखे तो लोग थे नहीं, मान लो ज़्यादातर, तो क्या होता था गांव में चला आता था सब, और वही एक्वेरिजिया जो होता है हम लोग का, अम्ल जो है हम लोग का ये वाला अम्लराज, इसको एक्वेरिजिया कहते हैं। इसी अम्लराज को एक लेके, मतलब पानी की तरह ही होता है, उसको लेके चले जाता था लोग। अब पूछता था लोग कि किसको सोना साफ़ करवाना है, सोना का गहना हो या कोई भी चीज़ हो साफ़ करवाना हो, करता क्या था कि उस सोना को मान लीजिए यहाँ पे पानी की तरह हो रहता है, उस सोना को इसमें मान लीजिए डाल दिया, इसमें जैसे ही डाला वो क्या करता है, मतलब एक तेजाब होता है ना, मानिए तेजाब होता है पिघलाने वाला, वो क्या होता था कि इसको धीरे धीरे क्या करता था कि इसको गला देता था, ऊपरी परत को गला देता था। ये क्या हो जाता था, उजला हो जाता था, साफ़ हो जाता था ये। अब साफ़ हो जाता, अब निकाल के उसको दे देता था। अब ये साफ़ भी हो गया, और जो भी इसका मतलब इसमें घुला ये जो ऊपर वाला परत साफ़ हुआ वो इसी पानी में घुल जाता था। अब बहुत सारा सोना उसमें अगर थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रख देता था तो ज़्यादातर घुल के और इसी में रह जाता था। अभी फिर ले जाके और उसको बढ़िया से कुछ उसका विधि होगा, विधि से अपना ये सोना उसको निकाल लेता था और उसका साफ़ हो जाता था, और गांव के लोग इस बात को नहीं समझते थे, है ना। तो इस तरह बहुत सारा पहले धोखाधड़ी होता था। आप लोग भी समझ जाइएगा कि कोई भी अगर आता है कहता है कि सोना लेके आइए, और सोना लेके आके और थोड़ा सा आइए साफ़ कर देते हैं, तो आप लोग समझिए कि वो ठगेड़ा है, उसको नहीं दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अपने माँ बाप को भी समझाइएगा, जो पढ़े लिखे अगर नहीं होंगे, है ना, उन लोगों को भी समझाइएगा, थोड़ा सा उनको जानकारी हो जाएगी सब बात को, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अम्लराज कहते हैं, अम्लराज यानी एक्वेरिजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज यानी एक्वेरिजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसे एक धातु हमेशा रहता है, तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सी नंबर, 30 का अमलगम एक मिश्र धातु है जिससे एक धातु हमेशा रहता है, तो पारा हमेशा रहता है अमलगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो 31 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 31 का ए साधारण गंधक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, साधारण गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है, कौन सा जो है अति ज्वलनशील होता है, तो 32 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, श्वेत फास्फोरस जो होता है अति ज्वलनशील होता है, श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो 33 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है हम लोग का बॉक्साइट से करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो Al2O3 2H2O, है ना, सिंपल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि गैसों के निष्कर्षण में चूना, पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो यह यौगिक जो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 34 का डी नंबर हो जाएगा, धातुमल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, धातुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रयुक्त प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है ना। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 35 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर, अपरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों धातुओं की प्राकृतिक होती है। तो धातुओं की प्राकृतिक जो है हम लोग का क्या होती है, ये जो होती है धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो 36 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। धातुओं की प्रकृति जो है ये धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर धातुओं की पतली परत चढ़ाई जाती है, किसका, तो जिंक का पतली परत चढ़ाते हैं हम लोग, किसका, जिंक का पतली परत चढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गलवैनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, गलवैनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को, देखिए नेक्स्ट पिछला वीडियो में आप लोगों को बताए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम को अगर गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका हम आप लोगों को फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या था जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ H2O था, CaSO4 हाफ H2O था। ये सब सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों 39 का कि विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो 39 का हम लोग का ए नंबर हो जाएगा, एनोड। एनोड का बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। तो 40 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर हो जाएगा, डी। पोटेशियम जो है हम लोग का क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ होती है, वो क्या होता है। तो 41 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 41 का सी नंबर हो जाएगा, चमकीला उजाला होता है, चमकीला उजाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्वारेजिया, इसी को बोलते हैं अमलगम। रॉयल जल किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल ताज़ा मिश्रण होता है। तो 42 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर 3:1। अब देखिए अब कन्फ्यूजन कर देता है कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हम लोग का कर देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कभी कर देगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो याद कैसे करेंगे हम, समझिएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए ये हो ऐसे भी हम लोग लिखते हैं ना, हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब भी आएगा तो हो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो इसी को हम लोग उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और नाइट्रिक अम्ल का क्या हो जाएगा 1। तो 3:1 जो है हम लोग का होगा। अगर फिर कभी पूछ दिया कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हम लोग का एक्वारेजिया किस में पाया जाता है, तो ये 1:3 हो जाएगा, 1:3। इसको याद रखिएगा, 1:3 हो जाएगा। इसको बढ़िया से आप लोग याद रखिएगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले आ गया तो हो ऐसे बनाते हैं, तो इसी को उल्टा कर देंगे 3 और नाइट्रिक अम्ल 1। और फिर अगर मान लीजिए नाइट्रिक अम्ल पहले आ गया और बाद में हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया, तो सिंपली नाइट्रिक अम्ल का क्या हो जाएगा 1 और इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और 1 नंबर का आंसर है तो हम लोग को 1 नंबर लेना ही है किसी तरह। कह रहा है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, कैसा होती है, तो ये भी जो है हम लोग का 43 नंबर का हो जाएगा, एक चमकदार होती है। कैसा, चमकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तन्यता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 45 नंबर की कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघातवर्धनता, है ना। उसको आघात देते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है, उसी को हम आघातवर्धनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ आती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है हम लोग क्या कहते हैं, कठोर सतह से टकराने के बाद हम लोग का, तो उसको हम लोग कहते हैं ध्वनिक, यानी सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोनोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु होता है, सबसे अधिक जो है तन्य धातु कौन सा होता है, तो सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु होता है। इसको लगभग ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम में लगभग 1 किलोमीटर तक हम लोग तान सकते हैं। 1 ग्राम में लगभग कितना किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक हम लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं सोना को तान के, इतना उसमें तन्यता होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 ग्राम सोने का कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, देखिए आया ना,
1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर तक ताना जा सकता है, तान्यता जब होता है उसमें। तो 48 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, 2 किलोमीटर। देखिए हम 1 किलोमीटर गलती बता दिए, 2 किलोमीटर तक जा सकता है। कितना? 2 किलोमीटर तक, समझे। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक पतला तार बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी यानी पारा किस अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी यानी पारा जो है द्रव अवस्था में रहता है। और ये धातु है, और अधातु जो होता है वो क्या होता है? ब्रोमीन होता है, उसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है, अधातु होते हुए भी। तो 50 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर। आयोडीन जो है हम लोग का क्या होता है? चमकीला होता है। आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हम लोग का हीरा होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हम लोग का क्या होता है? हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? है ना, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो 52 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, एथेडिनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? कौन सही है? हम लोग का 53 नंबर का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। 53 का सी नंबर हो जाएगा। MgAl Zn और Fe जो है हम लोग का ये सही है हम लोग का। ठीक है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है हम लोग का कौन है? तो 54 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। Na जो है सबसे अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम Na की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। पोटेशियम की कितनी होती है? तो पोटेशियम की कह रहा है दोस्तों 56 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 56 का ए नंबर 19 होता है पोटेशियम, और 20 नंबर कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन 8। क्लोरीन का, तो क्लोरीन का हम लोग का 17 होता है। क्लोरीन का 17 होता है। हीलियम का 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम होता है। 2 नंबर हीलियम होता है ना। उसके बाद फिर कह रहा है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का हम लोग का 20 होता है। कैल्शियम का 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 61 नंबर के फास्फोरस का, तो फास्फोरस का 15। पी से फास्फोरस और पी से 15, समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है। तो 62 नंबर का क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्तों? 62 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो 62 नंबर का आंसर दोस्तों हम लोग का हो जाएगा क्या चीज़? तो इसका बी नंबर हो जाएगा। 1974 गलनांक जो है 1974 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो 63 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 63 का हो जाएगा बी, निष्पातन कहते हैं, निष्पातन। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि सल्फाइड अयस्क को धातु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 64 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 64 का ए नंबर भर्जन कहते हैं, भर्जन। ठीक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, भर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लंबे समय तक आर्द्र वायु के रहने पर लोहे में भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। वही ना, जंग लगता है, उसी को जंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि अयस्क से धातु के निष्कर्षण तथा उसके परिष्करण की उपयोग बनाने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छाछट को धातु क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील जो होता है हम लोग का, ये जो होता है मिश्र धातु होता है, उसमें मिश्र धातु लगा के बनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है? फ्लोरीन। एफ से फ्लोरीन को डिनोट करते हैं। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो 59 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सी नंबर, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है? तो 70 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, लोहा जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, या लिथियम को भी हम लोग क्या करते हैं? आसानी से काट सकते हैं। लिथियम को भी आसानी से चाकू से काट सकते हैं, और सोडियम को भी आसानी से हम लोग काट सकते हैं। तो ये जो है हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पर हम लोग अंत करेंगे दोस्तों। एकदम हम लोग आज 71 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 71 नंबर।
और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है और हर एक चैप्टर का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। एक मास्टर वीडियो भी बनाया जाएगा जिसमें हर एक चैप्टर का, जैसे रसायन विज्ञान का हो जाएगा तो पूरा रसायन विज्ञान का ही हो जाएगा, उसमें हर एक रसायन विज्ञान का क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और जाते जाते दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हम लोग को भी, है ना। तो थोड़ा सा एक बार जरूर लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं भी किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।